नमस्कार। आज मैं आपके सामने किसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला नहीं हूं। आज मैंने ये वीडियो एक अलग ही विषय पर बनाया है और इस विषय पर बनाने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जिनसे जो बच्चे अब तक किसी भी चीज को यानी कि पढ़ाई को अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उनको समझ में आया कि बेसिकली ये वीडियो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन प्रयोगों के आधार पर सीखने का मुझको बहुत बड़ा शौक है। मेरा ये मानना है कि एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे ज्यादा जो जरूरी जो चीज आती है वो है शिक्षा, एजुकेशन। और इस एजुकेशन के बेस पे, इसके आधार पर हम जिंदगी की किसी भी कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए सक्षम होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आपके पास में शिक्षा का एक भरपूर आपके पास में संग्रहण है तो आप इस जीवन की, इस संसार की किसी भी प्रकार की परेशानी से डटकर सामना कर सकते हैं। जनरली हमारे लोगों की जो मान्यता होती है वो ये होती है कि जो धन है वो किसी भी इंसान को बलवान बनाता है, और काफी लोगों का मानना है कि जो धन है उससे हमारा भविष्य जो है वो भी सुरक्षित हो जाता है। लेकिन आप उस धन को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में, आप उसको बैंक में रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खो जाने का या उसकी वैल्यू कम हो जाने का भय हमारे मन में हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक अच्छी नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो वो ज्ञान आपके जीवन के अंत तक मुनाफे के साथ आपको वापस से प्राप्त होता है। और ज्ञान एक ऐसी धन है जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से चोरी करने में सक्षम नहीं है। कोई एक राजा अपने दम पर, अपने शासन पर केवल वहीं तक उसको पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला हो, जहां तक उसकी प्रजा जो है वो उसको जानती है। लेकिन अगर मैं ज्ञान की बात करता हूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजक न्यूटन ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक रहे जिनको उनके ज्ञान के आधार पर इस पूरे विश्व में पूजा गया। मेरा ऐसा मानना है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी यही चीज समझाई थी कि बेसिकली ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसका मुनाफा आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। जब पूरे साल पढ़ने के बाद में, कड़ी मेहनत करने के बाद में जब परीक्षा का दिन आता है तो काफी सारे बच्चों के मन में एक ही टेंशन होती है कि क्या होगा, क्या हमने जिस तरीके से पढ़ाई की है हमको वो रिजल्ट मिलेगा या उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी पूरे साल की गई कड़ी मेहनत का परिणाम आपके लिए हमेशा सकारात्मक ही रहेगा। एक बात और, जनरली काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये चीज मुझसे नहीं होगी, क्या मैं इसके लायक ही नहीं हूं। आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए आप किसी भी वैज्ञानिक की अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, आपका मन करता है कि जिसकी भी, तो उस वैज्ञानिक को एक बार में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसको उस प्राप्त करने में, उस सफलता को प्राप्त करने में उसका जीवन का आधा समय चला गया, जिसका लाभ हम लोग आज उठा पा रहे हैं। तो हम लोग एक छोटे से प्रयास के बाद में इतने जल्दी कैसे हताश हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी देश हथियारों के बल पर नहीं बल्कि ज्ञान के बल पर बलवान बनता है। और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको एक बार करने के बाद हम जीवन भर नहीं भूलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्विमिंग यानी कि तैरना जानता है
तो वो उसे कभी नहीं भूल पाता। कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाता है और अगर आप उसको 10 साल बाद साइकिल देंगे हाथ में, तो वो उसको चला पाएगा। मतलब कहने का यह है कि यदि हम लगातार किसी चीज पर प्रयास करते रहें तो उस चीज में सफलता प्राप्त करना या उस चीज से सफलता प्राप्त करने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। हो सकता है कि वो जो चीज को 2 बार पढ़ता है उसको वो याद हो जाती है, तो वो चीज आपको 5 बार पढ़ने से याद हो जाएगी, लेकिन आप उसको 5 बार पढ़िए। क्योंकि अगर कोई चीज 5 बार पढ़ने से आपको इंटेलिजेंट के बराबर पहुंचा देती है, तो मेरे हिसाब से उसको 5 क्या बल्कि 6 बार याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। और जो व्यक्ति, जो बालक बहुत ही जल्दी हताश हो जाते हैं, उनके लिए मुझे एक छोटी सी 2 लाइन याद आती है हरिवंश राय बच्चन जी की, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए आपके लिए जो भी चीजें पढ़ाई की दी जा रही हैं उसका आप भरपूर उपयोग करें, क्योंकि ये कोरोना का जो समय है, ये समय तो चला जाएगा, लेकिन इस समय में की गई पढ़ाई, ये समय आपके लिए वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर चलना है और इस जो दुख की जो घड़ी है, इस घड़ी में हम सभी को साथ देना है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी आपके पास में हम स्टडी मटेरियल वीडियोस के थ्रू पहुंचा रहे हैं, आप उसका अच्छे से उपयोग करें। निश्चित रूप से जब आप बोर्ड का पेपर देने बैठेंगे, आपको इस चीज का बेनिफिट, इस चीज का भरपूर लाभ उस समय पर मिलेगा और उस समय आपको मेरी ये बात जो है वो जरूर ध्यान आएगी। धन्यवाद।